नमस्कार साथियों, आप लोगों का मैथ अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी भूगोल की श्रृंखला चल रही है और हमारा ये अगला पार्ट है। हम देखते हैं कि हमारे पेपर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हमने 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा जितना हम पढ़ाए हैं अभी तक, और आगे का भी क्वेश्चन इसमें है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और हमें जवाब कैसे देना है उसका। चलो देखते हैं हम। दोस्तों हमने आप लोगों को अभी तक हिमालय का वर्गीकरण पढ़ाया था, जो कि वह था उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान के या पर्वतीय पर्वतों के रूप में। आज हम देखते हैं हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। तो दोस्तों देखते हैं, लिखा गया हमारा पहला क्वेश्चन है कि नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों आप लोग बताइए, नदियों के आधार पर हिमालय को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो कुल देखा जाए तो हमारा 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करें कौन कौन से वो 4 भाग हैं जिसमें हिमालय को वर्गीकृत किया गया नदियों के आधार पर। सो देखते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो यही से ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं कि ये किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं, आप लोग जानते भी हैं। हमारा पहला है पंजाब हिमालय। दोस्तों हमारा पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय। दोस्तों हमारा दूसरा है कुमायूं हिमालय। दोस्तों हमारा तीसरा है नेपाल हिमालय। चौथा है हमारा असम हिमालय। तो दोस्तों पहले हम इन दोनों के बारे में देखेंगे। देखते हैं हमारा जो पंजाब हिमालय है, क्या जो हमारा पंजाब हिमालय है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई दोस्तों 560 किलोमीटर में यह विस्तृत है। कितना, इसकी लंबाई की बात किया जाए 560 किलोमीटर में विस्तृत है। और ये 2 नदियों के बीच में, कौन सी वो 2 नदियां हैं। तो पहली है सिंधु नदी, कौन सी, सिंधु नदी। और दूसरी हमारी कौन सी है, सतलज नदी है। कौन सी है, सतलज नदी है। दोस्तों अगर इसके बाद हम कुमायूं हिमालय की बात करें, हमारा जो कुमायूं हिमालय है ये 2 नदियों के बीच में है। कौन सी वो 2 नदियां हैं। तो दोस्तों हमारा सतलज नदी हो गया और दूसरा हमारा काली नदी हो गई। कौन सी, सतलज नदी और काली नदी। दोस्तों जो कुमायूं हिमालय को बांटा गया है 2 भागों में, 2 नदियों के बीच में बांटा, वो कौन सी नदी है, सतलज नदी और काली नदी। अगर दोस्तों हम कुमायूं हिमालय की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है, 320 किलोमीटर। दोस्तों कितनी है इसकी लंबाई, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर दोस्तों हमारा एक पंजाब हिमालय कुमायूं हिमालय अब हो गया, अब हम अपने तीसरे पार्ट पे चलते हैं, उसका क्या नाम है, नेपाल हिमालय। दोस्तों हमारा तीसरा जो है नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय, दोस्तों नेपाल हिमालय को अगर देखा जाए यह किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय हमारा किन 2 नदियों के बीच स्थित है अगर बात किया जाए तो हमारा कौन सी हो जाएगी, काली नदी। दोस्तों कौन सी हो जाएगी, हमारी पहली हो जाएगी काली नदी और दूसरी की बात किया जाए तो तीस्ता नदी हो जाएगी। अगर दोस्तों हम नेपाल हिमालय की लंबाई की बात करें तो हमारा कितना इसकी लंबाई है, 800 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये किन 2 नदियों के बीच में है, तो हमारी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। अगर दोस्तों हम बात करें अपने चौथे पार्ट की, उसका क्या नाम है, असम हिमालय। दोस्तों असम हिमालय हमारा चौथा है। अगर इसे देखा जाए किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, तो हमारा एक किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, हमारा हो जाए क्या, तीस्ता नदी और कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्म ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों हमारा कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम इसकी लंबाई, इसकी विस्तार की बात करें तो दोस्तों यह 720 किलोमीटर में इसकी विस्तार है। इसका विस्तार 720 किलोमीटर में है दोस्तों एक क्वेश्चन आपका नेपाल हिमालय पूछा गया था, इसमें राजस्थान पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था। पूछा था कि दोस्तों नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो हमें अब जवाब देना है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था हमारा राजस्थान पटवारी में। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए कि नेपाल हिमालय हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है। दोस्तों अगर अभी हमने आपको बताया नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? किन दो नदियों के बीच में है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय हमारा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है दोस्तों। अब देखा जाए, हमने तो आपको बता दिया सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में कौन सा हमारा है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सतलज नदी काली नदी के बीच में कौन सा हमारा हिमालय है? सतलज नदी और काली नदी के बीच में देखा जाए तो कुमायूं हिमालय हमारा आएगा। और अगर देखा जाए काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हमारा नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो इनके बीच हमारा असम हिमालय है। तो दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं उसे भी। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो यहीं से आएगा। प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पर होना चाहिए। किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दोस्तों अगर बात किया जाए, हमने यहाँ पर लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जल्दी बताइए कौन सी है। आप लोगों ने सोच लिया होगा, बता भी दिया होगा। दोस्तों हमारा कौन सी है? पश्चिमी घाट। दोस्तों अगर देखा जाए दक्षिण भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट की है। किसकी है दोस्तों? पश्चिमी घाट की है। दोस्तों नेक्स्ट अगर अपने अरावली पर्वत की बात किया जाए, अरावली पर्वत राजस्थान से लेकर के इसका ज़्यादातर विस्तार राजस्थान में ही है। वैसे देखा जाए गुजरात से लेकर के इसका विस्तार दिल्ली तक माना जाता है। कितना माना जाता है? लगभग में 800 किलोमीटर में यह भी विस्तृत है। दोस्तों विंध्य पर्वत की बात किया जाए, जिसका नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। दोस्तों अगर विंध्य पर्वत की बात किया जाए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सी भाग में? दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। किसमें? दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। तो हमारा इसका और सतपुड़ा की बात किया जाए, दोस्तों अगर सतपुड़ा की बात किया जाए तो आप लोग बताइए सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ है। और दोस्तों अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों से पूछ लिया तो क्या आप बताएंगे? पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? किस नाम से पश्चिमी घाट को और जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो कालसुबाई है। कौन सी है? कालसुबाई है। दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, पहला ऑप्शन हमारा माउंट एवरेस्ट है, दूसरा ऑप्शन हमारा गॉडविन ऑस्टिन है, तीसरा ऑप्शन हमारा कंचनजंगा है, और चौथा ऑप्शन हमारा मकालू है। दोस्तों अगर बात किया जाए महान हिमालय या फिर दोस्तों अगर हम महान हिमालय या
बृहद हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय की बात करें तो हमारे महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल देश में स्थित है। दोस्तों अगर पूछा जाए भारत में, पूछ रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन है, जिसे हम केटू नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई बात किया जाए तो 8,611 मीटर है। अगर वहीं लगे हाथ बात कर लिया जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 8,800 कितना है? 8,848 किलोमीटर, सॉरी 48 मीटर है दोस्तों। कितना है? 8,848 मीटर है। अगर दोस्तों वही बात आप लोगों से किया जाए, पहले महान हिमालय के बारे में समझ लेते हैं। महान हिमालय में कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे सबसे ऊंची की बात करें तो माउंट एवरेस्ट। दोस्तों दूसरी इससे ऊंची चोटी की बात करें कंचनजंगा है। दोस्तों अगर तीसरी की बात किया जाए मकालू है। अगर दोस्तों हम चौथी की बात कर लें, इसी में चौथी की अगर हम बात कर लें, हमारा कौन सा होगा? अन्नपूर्णा होगा। दोस्तों इसी प्रकार नामचा बरबे है, उसी में हमारा बहुत सी, जैसे कि त्रिशूल पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी, सब इसी में स्थित हैं। दोस्तों ये तो हमारी हो गई महान हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियाँ। अगर दोस्तों हम यहीं पर क्वेश्चन बन जाता कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अगर पूछा जाता हमारा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हमारा जवाब क्या होता? आप लोग बताइए क्या होता? अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो हमारा कौन सा होगा? कंचनजंगा होगा। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारा कौन सा है? केटू है या फिर गाडविन ऑस्टिन है। लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगा। आप कहोगे कैसे कि एक ही चीज़ दोनों? अगर बात किया जाए दोस्तों गाडविन ऑस्टिन की, जिसे हम केटू बोलते हैं, यह हमारा पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। और अगर यही बात किया जाए कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। किसमें? सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा है देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए, इसमें ऑप्शन है कालसुबाई, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी और नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए इनमें से कौन हो सकता है? बताइए। तो दोस्तों हम बताएं आप लोगों को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया। इसमें कौन सी है दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुडी है। अनाईमुडी, अगर अनाईमुडी पर्वत चोटी की बात किया जाए, यह किस पर्वत श्रेणी में